अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फजर के टाइम से। नॉर्मली जो है वो मैं सुबह के टाइम स्टार्ट करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज इतना उठी हूँ और किचन में आ ही रही हूँ तो फिर यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। और नॉर्मली तो मैं मिडनाइट में कुछ ना कुछ खा लेती हूँ 1 डेढ़ 2 बजे, लेकिन एलर्जी की वजह से मैंने टैबलेट्स खाई हुई थी और उसकी वजह से मैं जल्दी सो गई थी। और जब मैं फजर में उठी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने सोचा पहले चॉकलेट खा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ हेल्दी खा लेते हैं। तो मैं किचन में आई, मैंने अपने लिए आम कट किया और फिर यहाँ पे मैं ये खाऊंगी। ये खाने के बाद मैं फिर से सो जाऊँगी। लोग नहीं सोते फजर के टाइम, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे होता है, मैं फिर से हो जाती हूँ और सोचती हूँ जाग के अब मैं क्या करूँगी। और फिर यहाँ पे जब मैं सुबह में उठी और उठने के बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद जब मैं सफाई करने लगी थी, मैंने टीवी लाउंज की सारी लाइट्स ऑन की तो मैं देख रही हूँ सोफ़े पे इतने बड़े बड़े काले निशान पड़े हैं और मुझे इतना गुस्सा। मेरे साथ ये कुछ टाइम पहले भी हुआ था। ये जो मैंने शर्ट पहनी है इसका कलर जो है ये उतरता है, मुझे ये आज पता चला। और जब मैंने लास्ट टाइम मेरे साथ इस तरह हुआ था, मैंने एक बार सोफ़ा साफ़ किया, जब मैं बैठती फिर वो काला हो जाता, फिर मैं साफ़ करती वो फिर काला हो जाता। उस टाइम मेरा इतना ध्यान नहीं गया, लेकिन आज जगह जगह पे ये धब्बे पड़े हुए थे, 2 सीटर पे भी और 3 सीटर पे भी। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि अब मैं इसका क्या करूँ। फिर मैंने इसको इतना जब साफ़ कर लिया, 2 बार मैंने किया और 1 बार हस्बैंड ने किया और ये साफ़ नहीं हो रहा था। जब हम लोगों ने 2 बार कर लिया तो तीसरी बार मैंने इसमें हार्पिक जो रेड कलर का ब्लीच आता है वो ऐड किया, तब जाके ये साफ़ हुए। प्रॉपर साफ़ नहीं हो, हल्का सा अगर गौर से देखे फिर भी इस पे निशान रह गया है, वो भी मैं दोबारा से साफ़ करके इसे क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने इस पे जो नॉर्मल पानी का कपड़ा होता है वो भी मारा 2 3 दफ़ा और देखें आप पानी का क्या हाल हुआ है। और बहुत गंदा हो गया था और फिर कुशन्स पे भी सारे निशान थे। फिर ये भी जाके मैं अच्छे तरीके से दूंगी। सिर्फ जो 1 सीटर था उसका कुशन और वो सोफ़ा साफ़ था, बाकी सोफ़ों ने आज मेरी मत मार दी थी। मैं इतना थक गई, अभी मैंने कुछ दिन पहले साफ़ किए थे और आज फिर से मेरे साथ ये वाला ब्लेंडर दोबारा हो गया। और कल हम लोगों ने खाना बाहर से खाया था तो कुछ भी नहीं था दिन में। यहाँ पे मैंने फिर ऑमलेट बना दिया और ये चावल हम लोग कल लेके आए थे बाहर से, मीठे चावल, तो बस वही मैं साथ थोड़े से गर्म कर दूंगी। और सुबह में मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाते हुए मटर कीमा जो है वो मैं किया था गर्म, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे सारा ओवन गंदा हुआ था। मैंने कहा आज इसको मैं दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसका बहुत बुरा हाल हुआ था। और जैसे ही मैं ये साफ़ कर दूँगी इसके बाद इसमें मैं प्लेट वगैरह फ़िक्स करूँगी। प्लेट में इतने डर डर के धो रही थी और रखी भी मैंने बड़े डर डर के, मुझे पता था ये टूट गई ना तो फिर दोबारा नहीं आनी, फिर इसके पीछे फिरते ही रहेंगे और ये मिलेगी नहीं। और फिर मुश्किल हो जाता है परफेक्ट साइज़ मिलना या फिर सेम इसी तरह की मिल जाना। तो यहाँ पे मैं इसको तरीके से आराम से रखूँगी बड़े प्यार से और इसको फिर ओवन में फ़िक्स करूँगी। और जैसे ही मैंने ये सब कुछ कर लिया तो मेरा चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था, क्योंकि मैं थक भी गई थी। और आपको पता है पाकिस्तानियों का हाल कि जब थकावट हो तो चाय पीनी है, या फिर बहुत नींद आ रही हो तो कहते हैं नींद उड़ानी है तो चाय पीनी है, जो कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मतलब थकावट भी मेरी चाय से नहीं उतरती और मेरी नींद भी चाय से नहीं उड़ती, और चाय मुझे वैसे बहुत पसंद है। और यहाँ पे फिर मैं चाय बनाऊंगी और आज के व्लॉग में मैंने आपको कहीं पे भी चाय नहीं दिखाई, तो फिर यहाँ पे तो चाय का होना बनता है। तो आजकल मेरे साथ इस तरह हो रहा है कि मैं जब भी दूध वगैरह रखती हूँ मैं भूल जाती हूँ रखना, और आजकल मेरे साथ ब्लेंडर पे ब्लेंडर हो ही जा रहे हैं हुए जा रहे हैं। सुबह सोफ़ा मेरे से गंदा हो गया इस तरह से, और इस टाइम पे देखें दूध जो है वो खुश्क हो चुका था काफ़ी सारा। आज इतना नहीं हुआ था जितना और कभी मुझसे हो जाता है। फिर इसके बाद मुझसे हांडी भी आज जल गई थी। और यहाँ पे फिर चाय बनाऊंगी। चाय बनाने के बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं था खाया, सुबह ही का नाश्ता किया हुआ था। तो मुझे फिर याद आया कि मैंने कटलेट्स जो हैं वो रखे हुए थे बना के कुछ दिन पहले, लेकिन हम लोगों ने घर में खाना नहीं था खाया तो वो इसी तरह रह गए थे। तो यहाँ पे फ्रीज़र की इतनी ज़्यादा कूलिंग थी कि ये फ्रीज़ हुए हुए थे और बर्फ़ में जमे हुए थे। तो जैसे ही मैंने तवे पे डाले सारे जो हैं वो ख़राब हो गए। मीन्स चिकन अलग हो गया और आलू सेपरेट हो गया, सिर्फ ये 3 ही ठीक थे। तो बस ये मैंने तीनों अपने लिए फ्राई किए और ये मैं खाऊंगी साथ। यहाँ पे मैं आपको सोफ़े और टेबल दिखा रही थी कि ये कितने चमक रहे हैं। इन पे जितनी मेहनत मैंने की है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में लगी रही हूँ। 3 बार मैंने इस पर 2 बार सरफ़ वाला कपड़ा मारा है, फिर मैंने इस पर ब्लीच और सरफ़ वाला भी मारा है, फिर 3 दफ़ा मैंने इसको सिंपल कपड़े से भी किया और मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा।
और ये उसके बाद के रिज़ल्ट थे सोफ़े के। ख़ैर यहाँ पे हम लोग साथ साथ ड्रामा देख रहे थे, कैसी तेरी खुदगर्ज़ी। ये ड्रामा जब भी लगता है ना, हम लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं और जब आते हैं तो ये ड्रामा लगा हुआ होता है। मतलब 2-3 एपिसोड्स हमेशा हमारी इकट्ठी हो जाती हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने आज एक ही एपिसोड देखी थी और फिर मैं आटा गूँधने के लिए चली गई किचन में। जैसे ही मैं आटा गूँध रही थी तो थोड़ी देर बाद आपी के घर से चावल आ गए थे और काफ़ी दिनों से हम लोग चावल ही खा रहे थे। मतलब मोस्टली मैंने चावल खाए हैं इन दिनों, तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इतने मज़े के बने हुए थे, इतने ज़्यादा मज़े के बने हुए थे कि मेरा दिल नहीं किया छोड़ने को। फ़िलहाल तो मैंने कटलेस खाए हुए, तो मैं अपने हस्बैंड को जो है चावल डाल के दे दूँगी। और इसमें आलू थे, मटर थे, चिकन था, अंडा था, हरी मिर्च थी, शिमला मिर्च थी और पता नहीं क्या कुछ था। और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने हुए थे। और जैसे ही ये पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों टिफ़िन बंद कर रही हूँ, जो कि मैंने प्लेट में डालने थे। खैर यहाँ पे फिर मैं हस्बैंड को खाना दूंगी और खाना देने के बाद मैं कर रही थी कपड़े प्रेस। और कपड़े प्रेस करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने हांडी रखी हुई है। मुझे कभी ज़िंदगी में जली हुई हांडी की स्मेल नहीं आई। मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा हांडी की स्मेल आई और वाकई जब मैं किचन में आई तो वो जल चुकी थी। और मुझे गोश्त के जलने का इतना दुख नहीं था जितना मुझे इस देगची का था, क्योंकि मेरे बाजू जो है वो टूट चुके थे और अभी बाकी टूटने थे इनको मांजने के बाद। और यहाँ पे ये जो शर्ट मैं प्रेस कर रही हूँ इसके बाजुओं पे तनियाँ मुझे बहुत तंग करती हैं, तो मैंने इनको खट कर दिया था। साथ साथ मैं खाना काटती और ड्रामा भी देखती सिनफे आहा। और बस यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।